साइलेंट रहिएगा, ठीक है। तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। इक्वेशन समझने के पहले ये सब चीज़ आना चाहिए ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कांस्टेंट, ठीक है ना। कांस्टेंट बताया था आपको। कांस्टेंट के लिए बताया था ऐसा सिंबल, ए सिंबल विच हैज फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू, ऐसा सिंबल जिसका जो वैल्यू हो क्या हो, फिक्स हो। जैसे कोई भी नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर, जैसे 5, 6, -2 है ना, -11/3 या 2/3, इनका वैल्यू हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। पाई को भी हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7, ये भी तो एक फिक्स वैल्यू है ना, ये चेंज तो होता नहीं। पाई की वैल्यू किसी से भी पूछ लो, पाई का वैल्यू 22/7 है, 3.14 है ना, ये भी हम कभी कभी यूज करते हैं क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है। तो किसी से भी पूछेंगे, अगर ये 5 है, एक बोलेगा दूसरा भी ये 5 बोलेगा ना, तो इस वजह से हर एक द्वारा जो बोली जाने वाली क्वांटिटी है या सिंबल है, फिक्स है, इस वजह से क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका वेरिएबल। वेरिएबल में क्या होता है कि ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है ना हो। इसमें होता है न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स, मतलब इसमें जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। एग्जाम्पल यहाँ पे वेरिएबल है ऐसा सिंबल, ऐसा सिंबल विच इज नॉट फिक्स्ड, अ सिंबल विच इज नॉट फिक्स्ड। जैसे x ले लो, y ले लो, m ले लो, n ले लो, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं x, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन सॉल्व करे उसका वैल्यू 2 आए, या दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें उसका वैल्यू -1 आए, तो इसकी वैल्यू फिक्स है, कभी कुछ और आ रही है, कभी कुछ और आएगी, फिक्स नहीं है ना। तो इस वाले सिंबल को हम क्या बोलेंगे, फिर वेरिएबल बोलेंगे। और यहाँ पे इतने ये जो सारे सिंबल्स हैं, लिखा तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, लेकिन सिंबल कहेंगे इसको। ये सारे सिंबल्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यू या जो वैल्यू है फिक्स है, इसकी वजह से कांस्टेंट है, यहाँ पर फिक्स नहीं, इसकी वजह से वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब वेरी, वेरी मतलब इसका मतलब इंग्लिश में होता है चेंज, तो चेंज हो रहा है ना, कभी कुछ है, कभी जैसे आप क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं, जैसे x+2 = 11 मान लो, तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 9 आएगा। या क्वेश्चन में कभी ऐसा दिया रहा है 2x + 11 = 6, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो कुछ और वैल्यू आएगा x का, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, तो वैल्यू फिक्स नहीं है ना, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। इस वजह से क्या है, यहाँ पर जो x की वैल्यू निकलेगी या x जो आएगा सिंबल, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल। क्लियर है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, अच्छा एक्सप्रेशन के पहले भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है ना, जो आप पढ़ते आए हो मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसी को बोलते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, 4 मेजर होते तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन जो आपके अभी लेवल पे है वो 4 मेजर मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोले जाते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 11th में जाओगे तो और मैथमेटिकल ऑपरेशंस मिलेंगे ना। तो अभी के लिए आप खाली 4 समझिए कि 4 मेजर मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इनको क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। अब एक्सप्रेशन में ये होता है कि जो कांस्टेंट है और जो वेरिएबल है, इनका कॉम्बिनेशन होता है। कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन किसके साथ, विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इसको बोला जाता है एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट का, वेरिएबल का, किसके किसके साथ, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब प्लस के साथ, माइनस के साथ, मल्टीप्लाई के साथ, डिवीजन के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो 2x + 3 लिख दिया, ये एक एक्सप्रेशन है। आप जो पढ़े थे चैप्टर 6 में ऐसा ही कुछ पढ़ रहे थे ना, ऐसा कुछ दिया रहता था, जोड़ना रहता था, घटाना रहता था, मल्टीप्लाई, डिवीजन, यही सब पढ़े थे उसमें ना। इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट 2 है, वेरिएबल x है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई ना, तो 2x बन गया, ठीक है। अगर खाली 2x में लिखते तब भी एक्सप्रेशन है, तभी ये क्या है, एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट भी आया, 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और उनके साथ कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन जुड़ा है, मल्टीप्लाई, तो बन गया ये 2x, एक्सप्रेशन बन गया ये फिर। तो एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। समझ में आया। अगर आप इसमें कुछ भी जोड़ दो, एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन जोड़ोगे तब भी एक्सप्रेशन ही आएगा ना। जैसे आप एप्पल है, एप्पल में एप्पल जोड़ोगे तो एप्पल ही आएगा, ऐसे एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन यही आएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है एक्सप्रेशन। तो यही आप चैप्टर 6 में पढ़े थे यहाँ तक, ठीक। उसके बाद
एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व किए थे, एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, कई सारे एक्सप्रेशन देके आपसे बोला था ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, यही ना। अब इसमें जो आपको पढ़ना है थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, मतलब लीनियर इक्वेशंस में पहली बात आपको समझ में आना चाहिए इक्वेशन क्या होता है, फिर हम समझेंगे लीनियर क्या होता है ना। इक्वेशन मतलब जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसके इक्वल साइड में मैं कुछ अपने से लगा दूं, जीरो मान लो, कुछ भी वैल्यू रख दो, यहाँ पे यक्स रख दो, वाई रख दो, जेड रख दो, कुछ भी रख दो, कोई भी कांस्टेंट या कोई भी वेरिएबल रख दो, और इक्वल की साइन के साथ, ठीक है। तो ये पूरा मिल के इक्वेशन कहलाएगा, समझ में आ रहा है। एक ऐसा स्टेटमेंट जहां पर एक इक्वल का साइन हो और इक्वल के लेफ्ट में कुछ हो और इक्वल के राइट में कुछ हो, तो ये पूरी स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, समझ में आया। ये जो भी लिखा है इक्वेशन कहलाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल के लेफ्ट में कोई एक्सप्रेशन है, इक्वल के राइट में भी कोई एक्सप्रेशन है, समझ में आया। इक्वल के लेफ्ट में कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए, इक्वल के राइट में कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो हम बोलेंगे जो बनेगा पूरा फिगर या फिर जो पूरा बोल सकते हैं स्टेटमेंट, वो क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा। कुछ भी अपने मन से लिख दो, जैसे मैंने यहाँ पे खाली x = 0 भी लिख दिया ना, तब भी ये क्या है, एक इक्वेशन कहलाएगा, क्योंकि इक्वल के लेफ्ट में एक एक्सप्रेशन है, ये भी तो एक एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन, तो इधर भी कुछ है, इधर भी कुछ है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद इक्वेशन हो गया, जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ 2x + y = 6, 2x + y = 6, ये इक्वेशन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ना, क्योंकि इक्वल के इधर भी है। अब जो नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब एक्सप्रेशन हो, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कुछ भी हो, लेकिन इक्वल के एक लेफ्ट में हो, इक्वल के एक राइट में हो, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, इक्वेशन। तो इस वाले चैप्टर में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब इस तरीके के ही आपको लिखे हुए मिलेंगे क्वेश्चंस में, बोलेगा इसको सॉल्व करिए या फिर जो भी रहेगा ऐसा ही मिलेगा, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहला हेडिंग आपका रहेगा इक्वेशन, लिखिए, हेडिंग डालिए इक्वेशन, चैप्टर का नाम डाल लीजिएगा लीनियर इक्वेशन, और उसमें पहला हेडिंग डालेंगे इक्वेशन। लिख लिए इक्वेशंस, इधर दिख रहा है ना, लिखो इसमें, एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट an equation is a statement of equality of two algebraic expressions, two algebraic expressions involving one or more unknown quantities called equations। ये इसका डेफिनेशंस लिख लीजिए, समझा रहे क्या है। हो गया, लिख लिए, ठीक है। इधर देखो आप, यहाँ पे आपने जो डेफिनेशन लिखा है इसका मतलब ये है, लिखा है एन इक्वेशन इज स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज कॉल्ड इक्वेशंस। मतलब इक्वेशन क्या होता है, एक
स्टेटमेंट होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इक्वालिटी ऑफ टू एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब इक्वल के उधर और इक्वल के उधर, दोनों इक्वल होते हैं आपस में, समझ में आ रहा है? वही चीज बोल रहा है, इक्वालिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा रहेगा और बीच में इक्वल का साइन रहेगा, उस तरीके का कोई स्टेटमेंट है इक्वेशन। और उसमें क्या क्या रहेगा? बोला इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज, उसमें एक या एक से अधिक अननोन क्वांटिटी रहेगा। अननोन मतलब वेरिएबल की बात कर रहा है, वो वेरिएबल अननोन ही है ना, उसी की वैल्यू निकालते हो ना, जिसकी वैल्यू फाइंड करते हो वही अननोन कहलाता है, वही वेरिएबल भी कहलाता है। तो अननोन मतलब वेरिएबल की बात कर रहा है, वन और मोर वेरिएबल या अननोन क्वांटिटी। और ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? अगर ऐसा कुछ रहेगा तो इक्वेशन बोलेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, इक्वेशन तो कई टाइप्स के होते हैं, हमको जो पढ़ना है चैप्टर में लीनियर इक्वेशन खाली पढ़ना है, सबसे सिंपल लीनियर इक्वेशन। और आगे जाएंगे तो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन मिलेंगे आपको, है ना। तो सबसे बेसिक आपका यही है लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब होता है जो वेरिएबल रहेगा उसके पावर में वन रहेगा, जो वेरिएबल रहेगा उसके पावर में क्या रहेगा? वन रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यह एक इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है सभी को? लेकिन ये लीनियर भी कहलाएगा, मतलब लीनियर इक्वेशन इसको बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर जो अननोन क्वांटिटी यानी ये जो वेरिएबल है x ही है ना, बाकी सब तो कांस्टेंट्स है, 5 भी कांस्टेंट है, 0 भी कांस्टेंट है। अननोन क्वांटिटी या वेरिएबल खाली x है, और इसके पावर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कुछ नहीं तो 1 मानते हो ना, x के पावर 1 तो x ही आएगा, तो कुछ नहीं तो 1। तो हमेशा ऐसा ही कुछ मिलेगा आपको, इसके मतलब पावर 1 वाला है ये वेरिएबल, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? लीनियर। लीनियर मतलब 1 होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है? 1। तो लीनियर 1 होता है, इस वजह से x के पावर 1 है ना, तो वेरिएबल का पावर 1 आ गया। इसका मतलब ये कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। अगर यहीं पे x के पावर 2 होता तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के पावर 2 है, क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है। समझ में आया? अगर यहीं पे मैं 3 कर देता पावर एक्स क्यूब प्लस 5, ये अभी भी ये इक्वेशन ही है, एक्स स्क्वायर में भी ये इक्वेशन था, लेकिन कैसा इक्वेशन है? अब इक्वेशन के टाइप्स भी तो होंगे ना, 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, इस तरीके से नाम बढ़ता जाता है। समझ में आ रहा है? आपको खाली कौन सा पढ़ना है? समझ में आया? 1 यहाँ पे लिखा नहीं रहेगा, कुछ नहीं लिखा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि 1 पावर वाला है। ठीक है, ऐसा भी लिखा रहेगा y माइनस 3x प्लस 6 बराबर 10। अब बताओ ये इक्वेशन है? यह भी इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल के इधर कुछ एक्सप्रेशन है, इक्वल के इधर कुछ एक्सप्रेशन है। आ रहा है कि नहीं समझ में? अब अलग बात ये है कि देखो पावर 1 यहाँ पर भी है, जो जो वेरिएबल है x भी, यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, एक x एक y है, दोनों के पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 बोलेंगे ना। इस वजह से इक्वेशन तो है, लेकिन कैसा है? लीनियर इक्वेशन। अब ये अलग बात है कि इसमें दो वेरिएबल है, इसमें एक ही था, तो वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पावर हमेशा सबके 1 होना चाहिए, तभी बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, अन्यथा वो लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ। आ रहा है? तो जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया y प्लस एक्स प्लस जेड माइनस टी इज इक्वल टू 10। बताओ, यह भी लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल भले 1 2 3 4 ठो हैं, लेकिन सबके पावर 1 है, बस आपको इतना देखना है, वेरिएबल कितना भी रहे लेकिन पावर क्या रहे? 1 रहे, तब जाके वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ठीक। और यहीं पे अगर गलती से आप 2 कर दो किसी के भी एक पे, तो गलत हो जाएगा, लीनियर नहीं कहलाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा है? इस तरीके से तो इसमें ये लिख लिए ना, एग्जाम्पल में लिखो। लिखिए x माइनस 5, एग्जाम्पल में पहला x माइनस 5 इक्वल टू 7 माइनस 2x, सेकेंड 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 6, थर्ड z माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2z प्लस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 5, है ना। एक और लिख लीजिए,
5x इंटू 7y इज इक्वल टू 9x। ठीक है, इतना लिख लीजिए, बाद में ईटीसी कर दीजिए ना, बहुत सारे। तो ये सब क्या है, एग्जांपल्स है इक्वेशंस के, लीनियर इक्वेशंस के। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। आ गया ना सभी को इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन समझ में? हाँ, एक्सरसाइज 8A। एक्सरसाइज 8A देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, बस बोलेगा इसमें सॉल्व। तो सॉल्व मतलब आपको इसमें जो सुनो ध्यान से सभी लोग, इसमें जो भी क्वेश्चन रहेगा बोल देगा सॉल्व। तो सॉल्व करने का मतलब ये है कि आप उसमें ये देखेंगे वेरिएबल कौन सा है, या वेरिएबल मतलब अननोन क्वांटिटी, जैसे एक्स वाई जेड एम एन टी पी अल्फाबेट है ना, ये सब आपको फाइंड करना रहेगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो एक मैं बता रहा हूँ, बाकी बहुत सिंपल होता है, ध्यान से देखना, आ जाएगा समझ में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 8x + 3 इज इक्वल टू 27 और प्लस का 2x, यही है ना? ध्यान से देखिए इधर। अब देखो यहाँ पर इक्वल के इधर भी कुछ एक्सप्रेशन है, इक्वल के राइट में भी कुछ एक्सप्रेशन है, लेफ्ट और राइट दोनों में एक्सप्रेशन है, इस वजह से क्या है, इक्वेशन है। और लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल एक ही है एक्स और उसके पावर हर जगह 1 है, इस वजह से लीनियर इक्वेशन है। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि यहाँ पर x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि x बराबर क्या आएगा। ठीक है, x की इक्वल क्या आएगा। अब यह इधर देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आप कोशिश हमेशा ये करेंगे कि वेरिएबल एक तरफ रहे, कांस्टेंट एक तरफ। वेरिएबल कांस्टेंट इसीलिए मैंने आपको बताया, वेरिएबल एक तरफ रहे और कांस्टेंट एक तरफ रहे। अब यहाँ पर देखो, वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर है और एक ही एक्सप्रेशन वेरिएबल वाला यहाँ पर है, तो इनको एक साइड करना पड़ेगा और बाकी जितना कांस्टेंट बचता है एक साइड कर दो। एक साइड मतलब इक्वल के एक तरफ, ये इक्वल के एक तरफ हो, समझ में आया? तो 8x और 2x एक तरफ ले लेंगे एंड 8x यहाँ पर इसको रहने दो, 2x को इधर भेज दो। अब इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज मतलब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में जाना एक्सप्रेशन को लेकर के, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोजिंग। ठीक है ना? जब भी ट्रांसपोजिंग होता है तो साइन चेंज हो जाता है इक्वेशन के अंदर। जब भी हम ट्रांसपोजिंग करते हैं तो क्या होता है, साइन पलट जाता है। चेंज होने का मतलब ये है कि प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। यही 4 ऑपरेशन है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर मल्टीप्लाई है एक तरफ, दूसरी तरफ उसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, भेज रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे साइन पलट के जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, याद रहेगा। अब 8x यहाँ पे तो जो जैसे वैसे ही उतार लेंगे तो साइन तो इसमें थोड़ी ना बदलेगा, जो चेंज होके आएगा अपने प्लेस को उसका साइन चेंज होगा। अब यहाँ पे 2x है ना, ये अपना प्लेस चेंज करके इधर आ रहा है, तो इधर तो प्लस के साथ था, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से 2x हट गया, इधर आ गया, अब इक्वल का साइन लगा दो, 27 यहाँ पे इसको रहने दो, इसमें कोई बदलाव नहीं करना, जो जहाँ पे है उसी साइन के साथ रहेगा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये आ गया, अब बचा केवल 3 ना। अब 3 को आप ट्रांसपोज कर दीजिए राइट साइड में, तो इधर प्लस के साथ था, इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? इक्वल, इधर देखो ये घटा दो, 24 आएगा, 8 में से 2x। अब ये सीख चुके हो आप कैसे होता है ना? ये एक स्टेप आगे, मैंने बोला शुरुआत में, ये जो चैप्टर है पिछले वाले चैप्टर से एक स्टेप आगे है। आप जो चैप्टर 6 था उसमें ये सब सीख चुके हैं कि कैसे एक्सप्रेशन को जोड़ना है, कैसे घटाना है ना? तो 8x - 2x मतलब क्या आएगा, 6x। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर ये बन गया। अब हमको क्या निकालना है, हमारा गोल क्या है, x की वैल्यू निकालना है ना। तो x केवल छोड़ दो अकेला, यहाँ पे इक्वल का साइन, 24 भी रहने दो। ये जो 6 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, हम इसको इधर लाना चाहते, तभी तो x अकेला बचेगा। x की वैल्यू खाली निकालना है ना, तो 6 को हटाना पड़ेगा उसके साथ से। तो 6 हटाओगे तो किधर जाएगा, इधर ही आएगा ना। तो 24 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड मतलब ये 6 नीचे चला आएगा, डिवाइड ऐसे ही होता है ना। अब इसको 6 से काट दो, 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गया ना, अननोन की वैल्यू।
सॉल्व मतलब यही, तो x की वैल्यू या भी जो भी उसमें रहेगा वेरिएबल उसकी वैल्यू निकालना, तो x है तो x की वैल्यू आ गई, तो बस यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, लिखो।